हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कैच लाइफ विद नव्या चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जी, ये व्लॉग है शाम के 4 से 8 बजे तक का, जिसमें मैंने अपना आपको इवनिंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं उठ चुकी थी, थोड़ा आराम करके मैंने अपना फेस वो क्लीन किया, उसके बाद थोड़ी चाय वगैरह ली और फिर मैं अपने कपड़े धोने के लिए लग गई थी। और ये देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही बच्चों की यूनिफॉर्म डाल रही थी तो उसमें से कुछ मुझे ऐसे कागज़ मिले थे, तो जिससे मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। इसमें बच्चों ने लिखा है कि भाई किस बच्चे ने बुक सबमिट कर दी, नोटबुक सबमिट कर दी, एक्टिविटी बुक सबमिट कर दी। तो इस तरह से बच्चों के अगर पॉकेट में कुछ भी मिले तो उसे इग्नोर ना करें, एक बार उसको पढ़ ज़रूर लें कि भाई बच्चे ने लिखा क्या है या किसी ने उसे क्या लिख के दिया है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करना। फिर उसके बाद मैंने मशीन में सर्फ़ डाल दिया और मशीन को चालू कर दिया। और एक तरफ फिर कपड़े धुल रहे थे और उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में जब दोपहर के बर्तन खाना खाने के बाद जो क्लीन किए थे, सबसे पहले मैं उनको उनकी जगह पर रख रही हूँ। उसके बाद ये बर्तन थे कुछ जो हमने चाय वगैरह पी थी और बच्चों ने मैगी खाई थी, तो बस थोड़े ही बर्तन थे, आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बच्चों का आज स्कूल नहीं था, आज सिर्फ उनकी पीटीएम थी। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो फिर इस टाइम पे तो ये लगा लो इतने बर्तन हो जाते हैं कि सिंक पूरा ऊपर तक हमारा भर जाता है। तो आज बस ये कुछ ही बर्तन थे जिन्हें मैं अब क्लीन करने लगी हूँ। इसके साथ साथ मैंने बच्चों को बोल दिया है कि भाई वो अपना थोड़ा आराम तो अब उन्होंने कर ही लिया था और वो अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाएं। तो यहाँ पे मेरा ये सब क्लीन अभी हो चुका था। उसके बाद जैसे ही मैंने बच्चों को बोला तो बच्चे भी फिर ये है कि अपना उठ चुके थे, बिस्तर उन्होंने छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने जैसे बर्तन साफ़ किए, बर्तन साफ़ करके फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ अब एक बार स्लैब पे भी कपड़ा मार देते हैं। ये तो मैंने जब दोपहर में खाना बनाया तब क्लीन किया ही था, लेकिन वो है ना कि हैबिट सी बनी हुई है कि एक बार फिर कपड़ा लगा दें। तो मैंने यहाँ पे सारे गैस पे, स्लैब पे, हर कहीं से ये किचन वाला जो कपड़ा है ये लगा दिया था। और जो किचन में हम कपड़ा यूज करते हैं उसको साथ साथ आप वॉश कर दिया करें, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो जम्स वगैरह या फिर स्मेल एक अजीब सी हो जाती है, तो उसको साथ साथ ही क्लीन करके आप रख दें। और ये देखिए, इधर कपड़े भी वॉश हो रहे थे। वो किचन का काम क्लीन करने के बाद मैं इधर आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद बच्चे उठ गए थे। मैंने जैसे उनको बोला था कि भाई अपना पढ़ाई के लिए अपना सेटअप तैयार कर लो, भाई बैठ जाओ थोड़ा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह वो लेके रखते हैं दिन में। एक तो यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, फिर साथ में कुछ थोड़ी बहुत देर एसी लगा लेते हैं तो ठंड लगने लग जाती है। तो मैंने दोनों ब्लैंकेट तय लगा दिए, पिल्लो विल्लो एक साइड में रख के, और बेड शीट को मैं ठीक करने लग गई। और ये देखिए, 1 मिनट के काम पे हमारा बेड कितना सुंदर लगने लगा। तो भाई अपना बेड वगैरह मैं तो ये बोलूँगी कि अपना उठते ही एक बार जो हमने ओढ़ने के लिए लिया है या फिर भाई पिल्लो वगैरह है, 1 मिनट का ही काम होता है, आप उसे कर दो बस। उसी में हमारा कमरा, एक बेड लगाने से ही हमारा कमरा बहुत सुंदर लगने लग जाता है। बेडरूम को क्लीन करके फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में। हॉल में भी फिर मैंने बेड पे कपड़ा लगाया। और ये जो आप बेड शीट के ऊपर दरी देख रहे हो ना, इसका भी एक कारण है। बच्चे कभी बेड पे कुछ बैठ के खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो वो मैंने बोल रखा है इसी पोर्शन पे खाया करो। बेड शीट लाइट कलर की होती है, वो जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये दरी डाल रखी है। ये है कि बेड शीट 2 बार वॉश होती है और ये 2 बार तब बेड शीट चेंज होती है, चल जाती है, क्योंकि एक तो इसका कलर ऐसा है, कलरफुल सी है ना, तो इतना दिखता नहीं। और बच्चे हैं भाई, इतने बड़े कहाँ हैं, वो कुछ ना कुछ गिरा देते ही हैं, या फिर ये लगा लो हमसे भी कभी गिर जाता है। तो बेड शीट ये हॉल वाली पे तो हम पूरा दिन रहते ही हैं, तो वो इतनी गंदी होती नहीं है। उसके बाद बेड वेड लगा के सब बेड शीट वगैरह झाड़ पोंछ के तब बिछा दी, और मैंने फिर अपनी झाड़ू स्टार्ट कर दी। यहाँ किचन, दोनों कमरे और फिर हॉल में झाड़ू लगा के मैंने इकट्ठी कर दी। फिर मैंने सोचा चलो फिर लगे हाथ अब बाहर की भी झाड़ू निकाल देते, क्योंकि इतना गंदा तो नहीं होता घर,
लेकिन बाहर पेड़ है ना, तो पत्ते वगैरह आ जाते हैं घर के सामने, वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। वो थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर दिया था। जैसे ही मैं झाड़ू लगा के बेड वेड ठीक करके इधर किचन में आई, तो किचन में मैंने अपने मेरे कपड़े धुल चुके थे, फिर मैंने मशीन की पाइप लगा दी नीचे। और ये देखो, फिर दोनों बच्चे अपना नहा धो के पढ़ने के लिए बैठ गए थे। जिसका राइटिंग का या फिर कुछ ऐसा काम बचा हुआ था वो कर रहे थे, और जिसका रीडिंग का काम था वो अपना रीडिंग का काम कर रहा था। उसके बाद एक स्लॉट मेरा धो चुका था। मैंने यहाँ पे कपड़े मेरे ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो चुपचाप अपना काम कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ से अपने कपड़े निकाल दिए। कपड़े निकालने के बाद दूसरा स्लॉट में डाल के आ गई थी ड्रायर में। तब तक अब क्या है, यहाँ पे बाहर बारिश होती रहती है, तो मैंने अपने हॉल में ही एक जो रस्सी है वो उसको बांध रखा है। तो मैं यहीं पे मोस्टली कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि हॉल में जो फ़ैन है वो चलता रहता है। और उस इसलिए जैसे अब शाम का टाइम है, तो आज शाम को मैंने धुल दिए, क्योंकि गूगल पे बारिश वगैरह बता रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब धुल देती हूँ। तो वो कपड़े धुल गए थे, मैंने सुखा दिए, क्योंकि बार बार फिर बाहर से उतारने में परेशानी होती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के पास बैठी, उनके कुछ डाउट थे वो क्लियर किए, फिर आटा वगैरह लगाया। उसके बाद जी टाइम हो चुका था मेरी शाम की दिया बाती का, और फिर मैं अपना दिया बाती करने के लिए बैठ गई थी। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई हर हाउसवाइफ को दिया बाती तो करनी ही चाहिए, अपने 5-5 मिनट सुबह शाम ज़रूर निकालने चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। क्योंकि भाई पूरा दिन तो यही है कि हम काम में लगे रहते हैं, अब ये किया वो किया, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद बच्चों ने फरमाइश कर दी मम्मा भूख लगी हुई है, तो फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी। काले चने की सब्ज़ी बनाई हुई थी, और फिर मैंने सोचा चलो यहाँ साथ साथ रोटी बना देती। और ये देखो साथ साथ बच्चे भी आ गए थे रोटी डलवाने के लिए कि मम्मा साथ साथ ही डाल दो। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, मैंने उसको बोल दिया कि बेटा अपनी सब्ज़ी डाल लो और अपने लिए रोटी डाल लो। उसके बाद उसने अपनी रोटी लेके चली गई थी। उसके बाद मैंने मेरे बेटे को आवाज़ लगाई कि भाई तुम भी आ जाओ अपना खाना ले लो। मेरे बच्चे ऐसे साथ साथ बुलाने से आ जाते हैं कि वो ये नहीं कि मम्मा आप ही हमें इधर दे के जाओ, वो अपना खाना डाल के बैठ जाते हैं। ऐसी आदतें मैंने उनको लगा रखी हैं छोटे छोटे कामों की, कि अपना काम थोड़ा थोड़ा वो आप करते रहें। ये देखो मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो भी अपना खाना ले रहा था। तो जी ये 4 बजे से और 8 बजे तक का रूटीन था। इसके बाद मैंने भाई दूध वाला आया, दूध गर्म किया, किचन क्लीन की, दही जमाई, और फिर ऐसे काम ख़त्म हो गया था। तो लाइक शेयर और सब